प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोले ललिते मैया की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गोविंद चले आवो घनश्याम चले आवो। गोविंद चले आवो घनश्याम चले आवो। चले आवो गोविंद चले आवो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए आप लोगों के समक्ष छोटी सी कथा सुनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वह स्वयं ही कथा करे। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का प्रयत्न नहीं करते, उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। कृष्ण भक्ति कृष्ण कथा नाम मृत्यु को सुधारती है। जिनकी मृत्यु सुधरती है उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं। उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वैर और वासना को मृत्यु कि पहले ही समाप्त कर दो, वरना मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वैरी को वंदन करो, फिर भी यह वैर बनाए रखता है तो उनके पाप का हिस्सा तुम्हें ही और तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा। दशम स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को तलीन करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान करो, या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा, और मन का निरोध करना ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पाप भी बढ़ गया, तब धरती से यह सब सहन करना कठिन हो गया। व्यथित होकर धरती ब्रह्मा जी की शरण
में गई। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूत्र से उनसे प्रार्थना करने लगे। वे सब कहने लगे कि नाथ, अब तो कुछ कृपा करिए, आप अवतार धारण कीजिए। प्रभु ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय बाद मैं देवकी वसुदेव के घर प्रकट होऊंगा। फिर मेरी सेवा के लिए तुम सब देवों को भी अवतार धारण करना होगा। ब्रह्मा जी ने यह आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वासन कर दिया। इधर मथुरा में वसुदेव विवाह करने के लिए आए थे। उनका विवाह कंस की बहन देवकी के साथ हुआ। कंस की बहन देवकी के साथ हुआ था। स्वयं कंस ने वर वधू का रथ चलाया था। जब कंस वसुदेव देवकी को सताए, दुख दे, तो भगवान शीघ्र प्रकट हो। भक्तों के दुख ईश्वर से सहन नहीं होते। पापी का दुख तो भगवान साक्षी रूप में देव और देख लेते हैं और सहन भी कर लेते हैं, परंतु पुण्यवान लोगों के दुख को सहन नहीं होते। कंस वसुदेव देवकी को स्वयं रथ चला कर ले जा रहा था। तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, देवकी की होने वाली 8वीं संतान तेरे काल के रूप में पैदा होगी। कंस आकाशवाणी सुनते ही तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तब वसुदेव ने कंस को समझाया कि जो आया है वह जाएगा भी। अवश्य जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसी कारण महात्मा पुरुष मृत्यु को टालने की नहीं, उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण हो नहीं सकता। शीर्ते इति शरीरम, शरीर का नाश तो होना ही है। वैर नहीं करो। वैर या सुख की वासना मृत्यु को भ्रष्ट करती है। वैर और वासना का त्याग करके जो प्रभु स्मरण करते हुए मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या कर देने से तुम अमर हो जाओ। तुम अमर हो तो नहीं सकते और तुम्हारी मृत्यु का कारण ही देवकी नहीं। कंस ने कहा, हाँ यह तो ठीक है। वसुदेव ने कहा, तो मैं देवकी की सभी संतानें तुम्हें सौंपता रहूंगा। कंस ने सोचा कि यही अच्छा होगा। मैं स्त्री हत्या के पाप से भी बच जाऊंगा। कंस ने ठीक है, मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव शुद्ध सत्वगुण का स्वरूप है। विशुद्ध चित्त की ही वसुदेव हैं। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए। प्रथम शिशु का जन्म हुआ। वसुदेव ने वह बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघल गया। उसने कहा कि इस बालक को मारने से क्या लाभ होगा। देवकी की का 8वां बालक ही मुझे मारेगा, यह तो पहला ही है। बालक है, यह 7 बालक तुम अपने पास ही रखना। मेरा केवल काल बनने वाला तो 8वां बालक है, अतः उस 8वें बालक को मुझे दे देना। वसुदेव जी बालक को लेकर वापस लौट आए। इधर नारद जी ने सोचा कि कंस यदि इस प्रकार की अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे करेगा, और यदि यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार कैसे धारण करेंगे। इधर